नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमाहॉलिक चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने अभी तक स्टडी की हैं, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ले आता है। ये चेंजेस लोगों ने ऑब्जर्व किए जब उन्होंने चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में चीज़ें थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हैं। इनको दूर करने के लिए वॉन्ट हॉफ साइंटिस्ट जिसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि इन सारी डिफरेंसेस को कवर कर सके। तो शुरुआत करते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये देखते हैं कि हमने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हमने ऐड किया, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन में चेंजेस फील किए। जब हमने सेम चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो हमने ये देखा कि हमारा जो सल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारा सल्यूट दो चीज़ों में डिसोसिएट हो रहा है और दूसरे केस में हमारा सल्यूट एसोसिएट हो रहा है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं जो या तो डिसोसिएट होते हैं, और अगर आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा अच्छी है तो वो आपस में बाइंड करके एसोसिएट भी हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सल्यूट है वो है NaCl। तो हम सबको पता है कि जब हम NaCl किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमें Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। प्रीवियस हम NaCl को एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे, बट एक्चुअल में सोल्यूशन में जाते ही ये दो चीज़ों में टूट जाता है। और हम सबको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हम यहाँ पे हमारे नंबर्स ही चेंज हो रहे हैं, इनिशियली 1 थे, आफ्टर मिक्सिंग इन द सॉल्वेंट वो 2 हो गए, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। तो ये तो हो गई बात डिसोसिएशन की। अब चलते हैं एसोसिएशन के पास। एसोसिएशन के एग्जाम्पल में मैं लेना चाहूँगी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को सपोज मैंने 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड लिए हैं, वो पानी में जाते ही आपस में बाइंड हो जाते हैं। कैसे बाइंड होते हैं? तो मैं देखती हूँ कि जो मेरा एसिटिक एसिड है वो कुछ इस तरीके से दूसरे एसिटिक एसिड के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्टेड है। ये फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है और हम इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं डाइमर। तो सिमिलर फिनोमिना हम बेंजोइक एसिड के केस में भी ऑब्जर्व करते हैं कि बेंजोइक एसिड सोल्यूशन में जाते ही डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब कोई भी 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएं तो हम उसे डाइमर का नाम देते हैं। एसोसिएशन के केस में इनिशियली नंबर 2 था, 2 पार्टिकल्स मैंने लिए थे, बट अब उन्होंने डाइमर बना के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो नंबर मेरा ओवरऑल मिक्सिंग में चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली मेरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करेगा या मेरे फॉर्मूले को चेंज करेगा। तो यहीं पे हम इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मैं I से रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू माई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप इसे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। एबनॉर्मल को आप मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी समझ सकते। इन केस ऑफ डिसोसिएशन माई I फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन मेरा जो I फैक्टर है इट इज लेस देन 1। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे इंक्रीज कर रहे हैं एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में डिक्रीज कर रहे हैं। एक और रिलेशंस हैं। अब ये जो हमारा I फैक्टर है या वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ भी इसका रिलेशन है, वो देखते हैं कि वो क्या है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को मैं अल्फा कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे।
अगर मेरे ओवरऑल सोल्यूशन में डिसोसिएशन देख रही हूँ तो मेरा अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। यहाँ जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन करने के बाद कितने टुकड़ों में वो टूटा है ये आपको, दिस इज माई n वैल्यू। इन केस ऑफ एसोसिएशन माई अल्फा इज इक्वल टू I-1/1 तो फॉर्मूले को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, डिसोसिएशन में I-1/n-1 एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन बस n की जगह 1/n करना है, बाकी एज इट इज़ सेम है। तो हमें बस एक फॉर्मूला याद करना है दोनों की बजाय। तो सिमिलर यहाँ पे n हमारा सेम है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज हमारे सोल्यूशन में डाइमर बना है, तो कहने का मतलब जो मेरे नंबर ऑफ आयंस हैं वो कितने हो गए, 2। सिमिलरली सपोज ट्राइमर बना है, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, तो मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास NaCl सॉल्यूट है, वो मैंने सोल्यूशन में डाला, तो मैं देखती हूँ कि वो Na+ और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ मेरा जो आफ्टर डिसोसिएशन मेरा जो n है वो कितना हो गया, 2। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, लेट इट बी K2SO4। इसको मैं अगर सपोज डिज़ोल्व कर रही हूँ तो मेरे पास 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स मुझे मिल रहे हैं, आप देखिए SO4 2 नेगेटिव के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1, एंड यहाँ पे 2K प्लस मिल रहे हैं मुझे, तो टोटल मेरे पास सल्यूट कितने हो गए, 3। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द n वैल्यू एंड दिस इज I वैल्यू मैंने आपको बता दी है, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene। benzoic acid बेंजीन में ऐड किया है। It shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। depression that means delta TF हमारे पास 1.62 केल्विन है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर बेंजीन, हमारी जो KF की वैल्यू है वो है 4.9। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर, दैट मीन्स परसेंटेज एसोसिएशन मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ हमसे पूछा है। तो हमें ऑलरेडी बता दिया कि बेंजोइक एसिड अगर सपोज डाइमर फॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो यहाँ आप देखिए 2 चीज़ों का क्लब करके ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। तो 1 by 1 वी विल डू। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में I फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने बस I को मल्टीप्लाई करना है एंड वी हमारा ओवरऑल फॉर्मूला एज इट इज। सो 1.62 इक्वल टू I की वैल्यू I मल्टीप्लाइड बाय 4.9, ये हमारी मोलालिटी। नाउ मोलालिटी में सबसे पहले ऊपर मास ऑफ सल्यूट 2 grams अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। बेंजोइक एसिड का मोलर मास मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इट इज कमिंग 122 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मेरे पास 25 ग्राम्स गिवन है, 25 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास I की वैल्यू कुछ 0.504 आ रही है, ये मेरी I की वैल्यू है। अब मुझे निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इन केस ऑफ डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन का मतलब है ये मेरा क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में मेरी डाइमर की ये वैल्यू थी I-1/1 n-, मैं वैल्यूज पुट करूँगी एज इट इज़, कुछ नहीं करना है मुझे। 0.4 -1 1 by n। अब डाइमर फॉर्म कर रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इट विल बी 1 - 2 by 1। तो मेरे पास टोटल अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ इट इज़ कमिंग 99.2%। तो ये मेरी निकल गई अल्फ़ा की वैल्यू। ओनली थिंग इज वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू I के साथ रिलेशन के साथ। नेक्स्ट हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा है।
तो एसिटिक एसिड ऑफ डेंसिटी दी गई है एसिटिक एसिड की, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है, इट इज़ 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। अब एंड देन कैलकुलेट आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर केल्विन में गिवन है या डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, क्या हमें कन्वर्शन करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा चेंज होता है वो हमेशा कांस्टेंट है, चाहे वो चेंज केल्विन में हो, चाहे वो चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में हो या किसी और यूनिट में, चेंज की वैल्यू सेम रहती है। तो इसमें यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप हमें निकालना है आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड की डेंसिटी भी गिवन है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई के एफ एम। इस फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ की वैल्यू, हमारा वाटर की वैल्यू हमें याद है, इट इज़ 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी मास ऑफ सल्यूट की, वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो क्या हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके मास निकाल सकते हैं? यस वी कैन। तो V इंटू डी, वॉल्यूम है हमारा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.636। ये है मेरा मास ऑफ सल्यूट। मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी अपॉन एसिटिक एसिड का मोलर मास विच इज़ 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मेरा वाटर 1 लीटर गिवन है, तो प्योर वाटर के केस में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 पुट करूँगी और डेल्टा टी एफ इज़ 0.0205। अब यहाँ से मेरी आई की वैल्यू निकलती है 1.04। अब मैं लगाऊंगी अल्फ़ा का फॉर्मूला, क्योंकि हमारा आई कैलकुलेट हो चुका है। अल्फ़ा का फॉर्मूला, अब मुझे देखना है कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये एसोसिएशन करेगा या डिसोसिएशन करेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, इसका मतलब ऑलरेडी हिंटेड है कि यहाँ पे हमें डिसोसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करना है अल्फ़ा वाला। देन हमारा जो 1.04 माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, देन इट इज़ 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारी ओवरऑल वैल्यू निकलती है अल्फ़ा की 0.04। सो अल्फ़ा की वैल्यू 0.04 है, बट हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ के ए। तो के ए और अल्फ़ा में रिलेशन है, हम सबको पता है, इट इज़ सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहले मास ऑफ सल्यूट, तो 0.636 हमने निकाला हुआ है। देन मोलर मास विच इज़ 60, वॉल्यूम इज़ 1। अब इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 0.04 स्क्वायर एंड यहाँ हमारा 1 माइनस 0.04। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा के ए की वैल्यू। तो आई होप आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस यही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ आवर के ए, पर हमें पता है के ए हम अल्फ़ा की हेल्प के बिना नहीं निकाल सकते, तो अल्फ़ा हमें चाहिए, बट अल्फ़ा के लिए आई निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए आप 1 बाय 1 एक से कनेक्ट होते होते ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। So my question is, calculate pi exerted by a solution containing 1 gram of polymer whose molecular mass is 185,185,000 U, dissolved in 450 ml of water at a temperature 37 degree centigrade. So pi is my osmotic pressure here, pascals में मुझे वैल्यू चाहिए। Simply pi का फॉर्मूला CRT, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। माई सी दैट इज़ माई कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मास ऑफ सल्यूट इज़ 1 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इट इज़ 185,000। ये पॉलीमर है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो 450 ml, और इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई। देन मेरा गैस कांस्टेंट जो मैं पुट करूँगी 0.0821। देन माई टेम्परेचर
37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 310। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरी पाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट से था। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।